हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या मैं ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर आस्किंग एंड आई एम रियली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड अगर कभी मैं सैड रहती हूँ या फिर मेरा तबीयत ख़राब रहता है तब मैं आपका कमेंट्स देख लेती हूँ एंड आपके प्यारे प्यारे लवेबल कमेंट्स देख के मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड मेरा मूड भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग रियली मेरा सेकेंड फैमिली हो गाइस। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा ने विंग को एक डेट के लिए पूछा था, जिसके लिए विंग मान भी गया था। एंड इस तरफ जेबोचुन का बर्थडे आ रहा था, तो नियर मिंगजियो ने अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था एंड बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाया था। तो जेबोचुन ने लंजे से कहा था कि वो भी अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुला सकता है। तो लंजे ने डिसाइड किया था कि वो वेंचिंग एंड उसके भाई को बुलाएगा। तो आज जेबोचुन का बर्थडे था, सब लोग आ रहे थे। जो भी गेस्ट आ रहा था लंजा सबको ग्रीट कर रहा था। तभी कुछ गेस्ट आए, जिनमें से एक फैमिलियर फिगर लंजा को दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, वुईवुशियन था। वो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक गए थे। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे को कहा, तुम। ये देख के जियानियाली चौंक गई। उन्हें बहुत ही क्यूरियोसिटी होने लगी, तो उन्होंने जियांगचैंग की तरफ देखा, जो खुद बहुत चौंक गया था। वो दोनों कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही खड़े थे एंड बाकी सब भी। तो जेबोचुन वहाँ पर आए ये देखने के लिए कि लंजा इतनी देर तक है कहाँ। तो जब उन्होंने ये सिचुएशन देखा वो हंसने लगे। उन्होंने जियानली को कहा, यानली तुम फाइनली आ गए। यानली के साथ जिनजिशुआन भी था, तो जेबोचुन ने उन्हें भी ग्रीट किया। जेबोचुन, जियानली, जिनजिशुआन, जियांगचैंग सबको लेके अंदर आ गए, बट वुईवुशियन एंड लांगवांग जी वहाँ पर ही खड़े थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे। उनके लिए सिचुएशन बहुत ही वर्ड था। वुइंग को पता नहीं था कि वो लंजा के घर पे जा रहा है, क्योंकि यानली ने नहीं बताया था। यानली ने सिर्फ कहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। वो दोनों वहाँ पर ही खड़े थे। ये देख के जेबोचुन ने चिल्लाकर कहा, वांग जी, क्या तुम हमारे गेस्ट को पूरे दिन दरवाजे के सामने ही खड़े रखोगे? उसे अंदर तो लेकर आओ। ये सुन के लंजा अपने रियलिटी में वापस आया एंड वुइंग भी। देन लंजा थोड़ा साइड हो गया एंड वुइंग अंदर आने लगा। जब वुइंग लंजा को पास कर रहा था, लंजा धीरे धीरे वुइंग को कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। ऐसे सेमलेस कॉम्प्लीमेंट सुन के वुइंग ब्लश करने लगा। लंजा वुइंग को पार्टी में देख के बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। वो अपने भाई के पास गया एंड धीरे से पूछने लगा, क्या ये आपका प्लान था? जेबोचू ने स्माइल करते हुए कहा, आई सी, तुम्हें सरप्राइज़ बहुत पसंद आया ब्रो। मुझे बाद में थैंक यू कह लेना। अब जाओ एंड एंजॉय करो, बट प्लीज़ कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम मत करना, ठीक है? ये बोल के जेबोचू ने लंजा की तरफ विंग किया। लंजा ने कहा, ओके, मैं कोशिश करूँगा भाई। ये बोल के लंजा ने भी विंग किया। अब लंजा विंग को पार्टी में ढूंढ रहा था। वो विंग को ढूंढते ढूंढते पुल के पास चला गया। उसने देखा कि पुल के पास विंग, जियांगचैंग, निया हुसैन एंड वेनिंग के साथ खड़ा है। वो विंग के पास जाने ही वाला था, बट वो रुक गया। वो वेनिंग को ध्यान से देख रहा था। उसे याद आ गया कि वेंचिंग ने क्या कहा था अपने भाई के बारे में, कि वो बहुत ही शाय है एंड बिल्कुल गुड बॉय की तरह है। लंजा वेनिंग को ध्यान से देख रहा था एंड ये सब कुछ मैच कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, वेंचिंग का भाई ही है। बट वो दोनों बहुत क्लोज थे। आई मीन विंग एंड वेनिंग, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। लंजा को याद आ गया कि कैंटीन में विंग ने इसे ही हक किया था। रेस ट्रैक में ये दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा ये सब सोच रहा था एंड उसका गुस्सा बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे वेंचिंग आया लंजा के पास। उसने लंजा से कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अभी किसी को बहुत ज़्यादा पीटने वाले हो, क्यों वांग जी? तभी लंजा ने फोर्सफुली अपने आप को रिलैक्स किया और कहा, मुझे कुछ याद आ गया। वेंचिंग ने पूछा, शेयर करना चाहोगे? अब लंजा एंड वेंचिंग एक टेबल पे बैठ गए। लंजा ने पूछा, क्या तुम्हें लास्ट रेस के बारे में याद है? वेंचिंग ने आई रोल की और कहा, मैं भूल कैसे सकती हूँ, तुमने इडियट की तरह उस बेकार लड़के को किस किया था। आई नो, अब तुम मुझे पूछोगे कि मुझे कैसे पता। एक्चुअली रेस ट्रैक में पहुँचने से पहले ही मैंने ट्विटर पे पिक्चर देख लिया था, तो मुझे पता चल गया था। लंजा ने वेंचिंग को कहा, वेल, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मुझे किस करना पड़ा। वेंचिंग ने कहा, मेरा भाई? मेरा स्वीट इनोसेंट भाई? अब उसने क्या किया? वो तो एक एंजल है।
लंजा ने कहा, एंजल? अगर यहाँ पे कोई एंजल है तो वो वुशियान, जस्ट उसकी तरफ देखो। वेंचिंग ने कहा, पॉइंट पे आओ लवर बॉय, बोलो मेरा भाई कैसे इन्वॉल्व हो गया। इनफैक्ट लास्ट रेस में मुझे उसे पुलिस से बचाना पड़ा उसके स्टूपिड फ्रेंड की वजह से। उसके स्टूपिड फ्रेंड्स उसे रेस ट्रैक पे लेकर आया था। देन वेंचिंग ने वेनिंग की तरफ देखा एंड उसके दोस्तों की तरफ देखा और कहा, क्या यही वो दोस्त है? रुको, अभी मैं उनके पास जाता हूँ एंड कुछ करता हूँ। तभी लंजा ने उसे रोक लिया और कहा, वेंचिंग, ये लोग वहाँ पे निया हुसैन की वजह से आए थे। निया हुसैन बहुत ही ट्रैवल में था, इसके लिए। देन लंजा ने सब कुछ बताया वेंचिंग को। वेंचिंग ने कहा, तो मेरे भाई को लाने की क्या ज़रूरत थी? तो लंजा ने कहा, वो कोई बच्चा नहीं है एंड वो उनके दोस्त है एंड तुमने खुद कहा था कि उसे दोस्त बनाना चाहिए एंड तुम अब ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ आई रोल किया। लंजा ने कहा, जो भी हो, पॉइंट पे वापस आओ। मैंने चिंसू को किस किया तुम्हारे भाई की वजह से। वो विंग के बहुत क्लोज था एंड मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था। वेंचिंग ने कहा, जेलस बोलो, जेलस इडियट। ये बोलकर उसने लंजा के हेड पे एक जोर की चाटा मारी। ये देख के लंजा ने चिल्ला कर कहा, हे तुमने ऐसा क्यों किया? लंजा के ऐसे आवाज़ सुन के सब लोगों ने लंजा की तरफ देखा। आई मीन निया हुसैन, वेन निंग, जियन जैंग एंड वुशियान। लंजा ने ये बात नोटिस किया तो उसने इनोसेंटली अपने हाथ को वेविंग किया। देन उसे धीरे से वेंचिंग से कहा, मुझे उसके क्लोज जाना है, तुम ये सब बिगाड़ो मत। वेंचिंग ने कहा, ओके तो फिर अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ पर है? तभी वहाँ पे सीचेन आया। उसने कहा, हे गाइस, फूड रेडी है। अब सब लोग लिविंग रूम पे आ गए। लंजा विंग के पास ही बैठा था। सब लोग खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे। सीचे ने नोटिस किया कि जिया न्याली की से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी एंड जिन जिशुआन उसे गार्ड दे रहा था एंड की से बात नहीं करने दे रहा था। थैंकफुली जिशुआन को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा कुछ वर्क इमरजेंसी की वजह से। एंड फाइनली अब यानली थोड़ा सांस ले सकती है। जिशुआन चढ़ जाने के बाद सीचेन एंड निये मिंगजुए यानली के पास आए एंड बात करने लगे एंड यानली भी हैप्पीली बात कर रही थी। देन सीचेन ने यानली को वेंचिंग से इंट्रोड्यूस कराया। देन कुछ टाइम बाद वेंचिंग एंड यानली को अकेले छोड़ के सीचेन एंड मिंगजुए किचन में गए मेंगिया उसे बात करने के लिए। एंड इस तरफ लंजा एंड विंग एक साथ बैठे थे। बाकी सब भी थे आसपास बट वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा सीरियसली अपने हाथ को विंग के थाई में फेरने लगा। इसकी वजह से विंग बहुत ही हॉट फील करने लगा। सबने ये चीज़ देखा तो था बट सब लोग पीरियड कर रहे थे कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। विंग ने लंजा से कहा, तुम ये सब बंद करोगे? लंजा ने कहा, क्या सब? विंग ने कहा, ये सब जो तुम कर रहे हो अभी। लंजा ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से टच भी नहीं किया एंड तुम अभी से हॉट फील कर रहे हो। विंग ने कहा, मैं हॉट फील नहीं कर रहा। लंजा ने कहा, तुम कर रहे हो। विंग ने कहा, नहीं कर रहा। लंजा ने कहा, तुम कर रहे हो। विंग ने कहा, नहीं कर रहा। तो लंजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। देन लंजा विंग को ध्यान से देख रहा था। अब विंग को पता चल गया कि वो पकड़ा गया है तो वो उठकर खड़ा हुआ एंड वहाँ से जाने लगा बाथरूम की तरफ। लंजा भी उसे फॉलो करने लगा। विंग बाथरूम के अंदर घुसने वाला था कि लंजा उसे पकड़ के ऊपर लेकर गया अपने रूम पे। देन लंजा ने कहा, मेरा बाथरूम यूज़ करो। विंग चौंक गया। उसने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मेरा बाथरूम यूज़ करो एंड तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने ये सब बातें बहुत ही सिंसियर के साथ कहा तो विंग भी ना नहीं कर पाया एंड उसने लंजा के बाथरूम यूज़ किया। वो बाथरूम के अंदर गया एंड दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने लंजा से कहा, मुझे फॉलो करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। लंजा ने कहा, मैं प्लानिंग भी नहीं कर रहा बनी, टेक योर टाइम एंड काम डाउन, मैं बाहर ही हूँ। विंग ने बाथरूम के दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो बाथरूम के अंदर अपने आप में ही सोचने लगा, ये इंसान एक दिन मुझे क्रेज़ी बना देगा। उसे लंजा की टच की याद आ रही थी। उसे सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था बट वो ये एडमिट नहीं कर सकता। 10 मिनट के बाद वो बाथरूम के बाहर आया। उसने देखा कि लंजा बेड के ऊपर बैठा हुआ है। विंग ने कहा, क्या तुम्हारे पास टॉवल है? लंजा कुछ टाइम के लिए विंग को देखता रहा। विंग के फेस में पानी था तो कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, हाँ। देन उसने एक टॉवल लिया एंड विंग के फेस को पोंछने लगा।
विंग ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लंजा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या कर रहा हूँ मैं? विंग ने कहा, मेरा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से देना बंद करो। देन उसने कहा, ये सब जो तुम कर रहे हो, आई मीन जेंटल बनना, ये सब, प्लीज़ अपने रियल सेल्फ में वापस चले जाओ, अपने रफ बैड बॉय में, जो तुम्हारा एक्चुअल पर्सोना है। मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। ये बोल के विंग बेड पे जाके बैठ गया। उसने नोटिस किया कि ये बेड बहुत ही एक्सपेंसिव है। लंजा विंग के पास आया और कहने लगा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने कैरेक्टर के बाहर जाके एक्ट कर रहा हूँ? दिन वो विंग के और भी क्लोज आया और कहा, बट तुम्हें कैसे पता कि मैं प्राइवेट में कैसे एक्ट करता हूँ? क्या तुम रियली मुझे जानते भी हो? क्या मैं सच में एक बैड बॉय पर्सोना हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बाहर से जज कर रहे हो? ये सुन के विंग थोड़ा चुप हो गया। वो अंदर अंदर सोचने लगा, क्या ये सच में वो कर रहा है? क्या वो लंजा को बाहर से देख के ही जज कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए? विंग ये सब सोच रहा था तो लंजा ने कहा, क्या सोच रहे हो बनी? विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन वो रूम को ध्यान से देखने लगा। विंग ने सोचा कि उसने जैसे सोचा था लंजा के रूम के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। हर तरह से बाइक के ही पोस्टर्स है, कोई भी गर्ल्स की पिक्चर नहीं है यहाँ पे। रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये सब देख के विंग बहुत ही सरप्राइज हो गया। लंजा ने कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सरप्राइज हो चुके हो? विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने हंसते हुए कहा, तुमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है ना? विंग ने नोट किया और कहा, हाँ बिल्कुल, तुमने सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना पसंद करता हूँ। देन लंजा ने कहा, मैं हमारे डेट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये बोल के लंजा टीस करने लगा तो विंग ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। कुछ टाइम बाद वो दोनों नीचे आ गए। जब वो दोनों नीचे आए, उन दोनों ने देखा कि सीजेन, मिंगयाओ एंड निये मिंगजुए हैप्पीली बात कर रहे थे एंड इस तरफ यानली एंड वेंचिंग भी बात कर रही थी। यानली बहुत ही हैप्पी दिख रही थी, जो बहुत ही रेयर है। एंड लंजा ने वेंचिंग के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। देन उसने स्माइल किया। उसे ये एक्सप्रेशन पता है। लंजा को समझ में आ गया था कि वेंचिंग अब जियानियाली को पसंद करने लगी है। देन लंजा ने जियानियाली को देखा एंड फ्रोन हो गया। ये चीज़ वेइंग ने नोटिस किया। उसने कहा, तुम मेरे सिस्टर को देख ऐसे फ्रोन क्यों हो गए? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पर्सनल पूछ सकता हूँ? आई मीन अगर तुम आंसर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट मुझे ये पूछना ही होगा। लंजा का ऐसे सिंसियर एक्सप्रेशन देख के विंग ने नोट किया। लंजा ने कहा, ये तुम्हारे सिस्टर के बारे में है। वो जो गाय तुम्हारे साथ आया था, जिन जिशुआन, राइट? उसका नाम सुनते ही विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजा ने कहा, क्या वो तुम्हारे सिस्टर को डेट कर रहा है? विंग ने शाई किया एंड अपने लिप्स को वो बाइट करने लगा नर्वसली। ये देख के लंजा हॉट फील करने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी वो उसे किस करे एंड बाइट करे, बट उसने मेंटली अपने आप से कहा, फोकस वांग जी, फोकस। देन विंग ने कहा, वेल ये अब सीक्रेट नहीं रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट वो दोनों हैप्पी नहीं है। मेरे सिस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, बट जब भी वो उस पीकॉक के साथ रहता है वो अपने आप को भूल जाती है। ये सुन के लंजा ने कहा, पीकॉक? विंग ने कहा, हाँ पीकॉक। 2 साल हो गए बट उसने कभी भी मेरे सिस्टर को अप्रिसिएट नहीं किया। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ढूंढती है एंड उसे अंडर एस्टिमेट करती है। यू नो व्हाट, मेरे सिस्टर वर्ल्ड के बेस्ट कुक है, बट वो हमेशा उनके खानों में फॉल्ट ढूंढता है। ये सब बोलते टाइम विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ये बात लंजा ने नोटिस किया। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड सर्कल ड्रॉ करने लगा। देन लंजा ने कहा, तुम्हारी सिस्टर उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं जियांग चैंग हमेशा उनसे यही बात पूछती है, बट वो सिर्फ यही कहती है कि वो उससे प्यार करता है एंड मेरे सिस्टर वो उससे बहुत प्यार करती है। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, मुझे बताओ ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जहाँ पे तुम अपने आप को अनवर्थी फील करने लगो, रिस्ट्रेन करने लगो?
अपने आप को भूल जाओ। अगर यही प्यार है तो मैं कभी भी प्यार नहीं करना चाहता। ये बोल के विंग ने अपने हेड को डाउन कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। ये सब सुन के लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन होने लगा। उसने विंग के दोनों हाथ को पकड़ा और कहा, ये प्यार नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है, बट मुझे इतना पता है कि ये सब चीज़ें प्यार नहीं है। लंजा की ये सब बातें सुन के विंग बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया था। लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया तो लंजा ने कहा, वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है शियान। क्या मैं तुम्हें शियान बुला सकती हूँ? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा, तो उसने सिर्फ नोट किया। लंजा ने कहा, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। वो तो बस। तब वो विंग ने कहा, तुम्हारे लिए एक प्रोस्टिट्यूट? ये सुन के लंजा बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम? लंजा का ऐसे एक्सप्रेशन देख के विंग हंस उठा। उसने कहा, हाँ, मैं इस फील्ड में रिलेशनशिप फील्ड में मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, बट मैं इडियट नहीं हूँ। लंजा ने कहा, हाँ, वो तो दिख ही रहा है। एनीवे, तुम्हारे सिस्टर के बारे में बात करते हैं। आई थिंक चिंग उसे पसंद करती है। विंग ने पूछा, चिंग? लंजा ने कहा, वेन चिंग, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वेनिंग का सिस्टर, वो एक लेस्बियन है। विंग ने कहा, ओह। लंजा ने कहा, हाँ, एंड इसकी वजह से ही मैंने तुम्हारे सिस्टर के बारे में तुमसे पूछा। वेनचिंग के साथ बात करते टाइम तुम्हारे सिस्टर बहुत ही हैप्पी दिख रही थी, एंड सेम एज वेनचिंग। विंग ने कहा, वेल, मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टर गर्ल्स को पसंद करती भी है या नहीं। लंजा ने कहा, मैं भी बॉयज़ को पसंद नहीं करता था, बट तुम्हें देखने के बाद मेरा फीलिंग्स चेंज हो गया। ये सुन के विंग खांसने लगा। इससे पहले वो लंजा को और कुछ कहता, वहाँ पे याली आ गई। याली ने कहा, हे शियान, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली मुझे अभी जाना होगा। तुम्हें पता है ना, जिशुआन को पसंद नहीं है मेरे लेट नाइट बाहर रहना। विंग ने गुस्से में कहा, तुम क्यों? देन वो रुक गया। उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, श्योर सीजिए, मैं जियांग चैंग को लेके आता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। याली ने नर्वसली स्माइल किया। देन उसने वेनचिंग की तरफ मुड़ा और कहा, थैंक्स वेनचिंग, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। वेनचिंग ने कहा, आई थिंक हमें फिर से मिलना चाहिए एंड बातें करना चाहिए। क्यों ना मैं एक दिन तुम्हारे कैफ़े में आ जाऊँ इस वीक? ये सुन के याली ब्राइटली स्माइल करने लगी। उसने कही, हाँ ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छा होगा। देन वहाँ पे विंग आ गया जियांग चैंग को लेके। जियांग चैंग ने कहा, चलो सीजिए, हम चलते हैं। देन वो लोग वहाँ से जाने लगे। जब विंग वहाँ से जा रहा था, लंजा ने उसके कानों में कुछ कहा, जिसकी वजह से विंग ब्लश करने लगा। देन वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद लंजा ने वेनचिंग से कहा, नाइसली डन वेनचिंग, नाइसली डन। वेनचिंग ने कहा, हाँ, नॉट बैड योर सेल्फ। देन वो दोनों कुछ टाइम के लिए बातें करने लगे। वुयुशियन ने जियांग चैंग ने जियानियाली को जिन जिशुआन के घर पे ड्रॉप कर दिया। देन वो दोनों भी अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद जब जियांग चैंग सोने जा रहा था, विंग ने उसे बुलाया एंड जियानियाली के बारे में बात किया। उसने जियांग चैंग से कहा कि जियानियाली बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड शायद इसका परिणाम कुछ गलत हो सकता है। विंग ने यह भी कहा कि उसने लंजा से बात किया इस बारे में। ये सुन के जियांग चैंग चौंक गया। उसने कहा, हाँ? विंग ने कहा, हाँ, एक्चुअली वो बहुत ही ईजी है। आई थिंक अगर तुम उसे जान जाओ तो वो सच में बहुत ही ईजी मैन है। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, आई थिंक तुम ही फर्स्ट पर्सन हो एंड ओनली पर्सन हो जिसने कहा है कि लंजा ईजी है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझसे पूछो मत, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कुछ टाइम बात करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद जियांग चैंग ने नियोसन को मैसेज किया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास लांगवांग जी का नंबर है? ये देख के नियोसन चौंक गया। उसने कहा, तुमने क्यों पूछा? क्या तुम उसके नंबर अपने खुद के लिए मांगना चाहते हो या फिर शियान के लिए? जियांग चैंग ने कहा, मैं कुछ और चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको शियान का नंबर दो। मैं चाहता हूँ वो दोनों कुछ और बातें करें एंड थोड़ा आगे बढ़े, यू नो आई मीन। तभी नियोसन ने कहा, लायर, तुम कुछ और चाहते हो, मुझे बताओ ठीक से। जियांग चैंग ने कहा, एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के लिए बहुत ही वरीड हूँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। नियोसन ने कहा, क्यों, क्या हुआ है? जियांग चैंग ने नियोसन को सब कुछ बता दिया। जियांग चैंग ने यह भी कहा
कि शायद इसका परिणाम कुछ गलत हो सकता है, तो उन्हें तैयार रहना होगा। नियोसन ने कहा, कोई बात नहीं, सब लोग उसके साथ हैं एंड सिस्टर को कुछ भी नहीं होगा। अब मिडनाइट को जब लंजा अपने स्कूल के कुछ असाइनमेंट कर रहा था लैपटॉप में, उसके फ़ोन में एक मैसेज आया अननोन नंबर से। किसी ने लिखा है, ये सियान का नंबर है, यूर वेलकम। ये नंबर देख के लंजा कुछ दिन के लिए शॉक हो गया। देन उसने उस नंबर पे मैसेज किया। उसने सोचा कि थोड़ा ट्राई किया जाए। उसने उस नंबर पे लिखा, क्या ये विभूषण का फ़ोन है? इस तरह विभूषण थोड़ा सैड था अपने सिस्टर के लिए। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। उसने देखा कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया। किसी ने लिखा है, क्या ये विभूषण का फ़ोन है? विंग ने लिखा, आप कौन हो? एंड हाँ, मैं विभूषण हूँ। लंजा ने कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा था कि मुझे प्रैंक किया गया है। हे बनी। ये देख के विंग चौंक गया। उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? एंड तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लंजा ने कहा, किसी ने मुझे सेंड किया है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने अपना नाम नहीं बताया। सो क्या तुम सोने जा रहे हो? विंग ने कहा, क्यों? लंजा ने कहा, कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही क्यूरियस। यानली जी कैसी है, क्या वो ठीक है? विंग ने कहा, मैंने अभी अभी इस बारे में जियांग चैंग से बात की एंड मैं भी वॉरिड हूँ। लंजा ने कहा, आई थिंक तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना चाहिए शियान, उनसे बात करना चाहिए। मेरे भाई ने बताया कि यानली जी बहुत ही कैपेबल है, वो अपना ख्याल रख सकती है एंड इनफैक्ट मेरा भाई एंड नियमिंग जुए का भी उनके लिए बहुत ही वॉरिड है। विंग ने कहा, मैं उनको पीकॉक के साथ अनापी नहीं देख सकता। लंजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं? आई मीन उसको पीटूं या फिर कुछ? ये देख के विंग हंसने लगा। विंग ने मैसेज किया, आई विश बट थैंक्स फॉर द ऑफ़र। अगर ऐसी कोई वायलेंस की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। लंजा ने कहा, हे तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। एंड वैसे भी मैं एक पीस लविंग मैन हूँ जो सिर्फ बीच में वॉक करना चाहता है एंड एनिमल्स के साथ कडलिंग करना चाहता है, स्पेशली बनीज। आई रियली लाइक बनीज। ये देख के विंग ने कहा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। लंजा ने कहा, अच्छा? तो विंग ने कुछ भी नहीं कहा। दिल लंजा ने कहा, अच्छे से सोना एंड मेरा ड्रीम देखना। विंग ने लिखा, गेट लॉस्ट। ये बोलकर उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया एंड पता नहीं उसे क्यों स्ट्रेंजली हैप्पी फील होने लगा, उसे खुद भी पता नहीं। देन वो सो गया। इस तरफ लंजा ने वेंजिंग को कॉल किया एंड सब कुछ बताया यानली के बारे में। एंड ऑब्वियसली अब वो दोनों एक ही वे में हैं। इस तरफ यानली बहुत ही सैड था जिशुआन के लिए। वो बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा है। वो बिल्कुल भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता, बहुत ही बुरा बिहेव करता है। यानली कैफ़े में ये सभी सोच रही थी। वो सोच रही थी क्या उन्हें शादी करना चाहिए भी, क्योंकि वो दोनों तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। बट अगर वो ये शादी कैंसिल कर देगी तो मैडम यू क्या कहेगी, वो तो गुस्सा हो जाएंगी। तभी उनके असिस्टेंट ने उसे कहा कि कोई उनसे मिलने के लिए आया है। तो यानली ने कहा, कौन? असिस्टेंट ने कहा, एक यंग वुमन, उनका नाम वेंचिंग है। उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त है। वेंचिंग के नाम सुनते ही यानली बहुत ही खुश हो गई। वो बहुत ही ब्लश करने लगी। वो अपने आप को ठीक करने लगी। उसने अपने हेयर को ठीक किया, अपने फेस को ठीक किया। देन वो बाहर गई एंड वेंचिंग के साथ बात की। वेंचिंग से उन्हें पता चला कि वेंचिंग वहाँ पर ही रहता है आसपास। उन दोनों ने एक साथ लंच भी किया। इस तरफ विंग अपने आर्ट क्लास में था। आर्ट क्लास तो चल रहा था बट वो लंच के बारे में सोच रहा था एंड लिटरली ब्लश कर रहा था। वो अपने आप से ही कह रहा था, मैं एक स्कूल गर्ल की तरह एक्ट कर रहा हूँ जो पहली बार प्यार में पड़ा हो। मुझे हो क्या गया है? ये बोलकर वो ज़ोर से ग्रोन करने लगा। ऐसी आवाज़ सुन के प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखा तो विंग ने कहा, सॉरी सॉरी। दिन वो फिर से आर्ट करने लगा। उसके सामने एक मॉडल था जिसे देख के वो आर्ट कर रहा था बट वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो लंजा के साथ इसे कंपेयर करेगा तो लंजा बेस्ट है। वो लंजा को एक दिन आर्ट करना चाहता है। वो उसके बॉडी को स्केच करना चाहता है, उसका स्मूथ बैक, उसके एब्स। वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। देन उसे मेंटली अपने आप से कहा, विवुशियान, अपने काम पे ध्यान दो। एंड फाइनली उसने अपने काम पे ध्यान दिया एंड स्केच करने लगा। वो वेट कर रहा था कि कब क्लास ख़त्म होगा। फाइनली क्लास ख़त्म हो गया। उसने सोचा कि उसे अब उसका फेवरेट बोबा पीना है तो वो कैंटीन पे गया। वहाँ पे ऑलरेडी उसके दोस्त थे, निये हुसैन एंड बाकी सब।
उन लोगों ने उसकी तरफ वेविंग भी किया एंड वुइंग ने भी सेम किया, बट वुइंग हर तरफ जहाँ पर भी देख रहा था उसे सिर्फ लंजा ही दिख रहा था। तो उसने कॉफ़ी लिए बिना ही कैंटीन से निकल गया। उसे लगा कि अब वो घर जाएगा, बट वो वॉशरूम पे गया एंड अपने फेस को वॉश करने लगा एंड आईना में अपने आप को देखने लगा। बहुत टाइम वो वहाँ पर ही खड़ा था। दिन उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया दरवाजे के बाहर से। जब वो बाहर गया उसने देखा कि बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ गिगल कर रहे थे एंड मिडिल में लंजा खड़ा था। ये देख के उसने शाई किया। उसे पता था कि अब वो तो भाग नहीं सकता, बट वो छुपके से वहाँ से जाने लगा, बट लंजा उसके सामने आ गया। उसने वुइंग के सामने एक ग्लास रखी और कहा, तुम्हारा बबल टी। हुसैन ने मुझे कहा था कि ये तुम्हारा फेवरेट है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था कैंटीन पे, तुम ये 2 ग्लास पी रहे थे। तुम्हें लास्ट टाइम याद है ना बनी, मैंने टेस्ट किया था। वुइंग के माउथ एक बार ओपन हो रहा था, एक बार क्लोज हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे याद आ गया था कि लंजा ने उसके स्ट्रॉ से ड्रिंक पिया था एंड सीरियसली स्ट्रॉ को लीक भी किया था। वुइंग ब्लश करने लगा। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया अपने ब्लशिंग फेस को छुपाने के लिए। लंजा ने वुइंग के हाथ को लिया एंड उसके हाथों में ग्लास को रख दिया। वुइंग ने भी ग्लास को चुपचाप ले लिया। लंजा ने कहा, यू नो, एक सिंपल थैंक्स बहुत ही सफिशिएंट होगा। बट वुइंग के फेस ऐसे देख के लंजा स्मिक करने लगा। दिन उसने कहा, कम ऑन, बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है आज, चलो एक ट्री के नीचे बैठते हैं। दिन लंजा वुइंग को लेके एक स्मॉल पॉन्ड के पास चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठ गया। वो दोनों बहुत क्लोज बैठे थे। दिल लंजा ने कहा, यू नो, मैं यहाँ पर बैठना बहुत पसंद करता हूँ। कोई वॉरीज नहीं, कोई टेंशन नहीं, जस्ट ब्रेथ। दिल उसने वुइंग की तरफ देखा और कहा, और तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? वुइंग ने कहा, मेरा कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है। मेरी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं है। मुझे अपने बिल्स को पे करने के लिए काम करना पड़ता है। वुइंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके वर्ड्स बहुत ही हार्श था, तो वो लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा ने कुछ टाइम के लिए वुइंग की तरफ देखा, देन हंसा और कहा, मुझे अब समझ में आ गया। वुइंग ने पूछा, तुम्हें क्या समझ में आया? लंजा ने कहा, जब तुम कुछ फील करना स्टार्ट करते हो तब तुम बहुत ही मीन हो जाते हो। ये देख के वुइंग ने कहा, वाओ, तुमने जस्ट कुछ मीटिंग में ही ये सब इमेजिन कर लिया? लंजा वुइंग के क्लोज आया और कहा, 4 मीटिंग हो चुका है एंड हाँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। लाइक तुम अपने नोज़ को टच करते हो अपने उंगली से जब तुम्हें कुछ चॉइस करना होता है। जब तुम गुस्सा हो जाते हो तुम पाउट करते हो। जब तुम एम्ब्रेस फील करते हो तब तुम्हारे ईयर्स पिंक हो जाते हैं। दिन लंजा ने वुइंग के लिप्स की तरफ देखा और कहा, एंड जब भी मैं तुम्हारे क्लोज रहता हूँ तब तुम अपने लोअर लिप को बाइट करते हो। यू नो, ये बहुत ही इरोटिक है एंड इससे मुझे कुछ होता है। क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुम ये जानबूझ के करते हो? लंजा सच में वुइंग के बहुत क्लोज था एंड वुइंग नर्वसली अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था। तभी उसे लंजा की बात याद आ गई तो उसने बाइट करना छोड़ दिया। लंजा ने वुइंग के लोअर लिप के पास जो मोल्ड है उसके ऊपर अपनी उंगली को फैलाने लगा। उसका फिंगर धीरे धीरे वुइंग के लिप्स के ऊपर जा रहा था, तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड अपने फिंगर्स को हटा लिया। फिर उसने अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहा, मुझे अभी क्लास पे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, भागना मत बनी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। लंजा को पता है कि अगर वो उसके लिप्स को टच करता तो शायद वो अपने आप को खो देता, अपने कंट्रोल खो देता। लंजा के चले जाने के बाद वुइंग अभी भी डेज में था। वो इमेजिन कर रहा था क्या होता अगर लंजा उसके लिप्स को टच करता तो। वुइंग को रियलाइज़ हो चुका है कि अब सिचुएशन उसके हाथ के बाहर जा रहा है। अब वो खुद कंट्रोल के बाहर जा रहा है। अब नेक्स्ट डे स्कूल कैंटीन में लंजा कैंटीन में आया था अपने हाथों में बोबा की ग्लास लेके। वो वुइंग को ढूंढ रहा था। उसने वुइंग के दोस्तों को देखा तो उसने कहा, हे गाइस, क्या तुमको पता है शियान कहाँ पर है? न्यूशन बताना ही वाला था, तभी जियांग चैन ने कहा, तुमने उसे मिस कर दिया, वो 5 मिनट पहले ही यहाँ से चला गया। हमें नहीं पता वो कहाँ पर गया है, बट हमें लगता है कि वो या फिर लाइब्रेरी या फिर आर्ट स्टूडियो पे गया है। लंजा ने नोट किया एंड थैंक्स कहके वहाँ से चला गया। न्यूसन ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो जियांग चैन? तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? जियांग चैन ने कहा, शियांग को ढूंढ ना पाने का रिएक्शन मैं उसके फेस में देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो उसे कंटिन्यू ढूंढता है या नहीं।
नियोसन ने कहा, तुम एक किंग को टेस्ट कर रहे हो? भूलना मत कि वो एक बैड बॉय है। वो तुम्हें पीट भी सकता है एंड कहीं फेंक भी सकता है। वो हमें शियान की वजह से नाइसली ट्रीट करता है। जियांग चंग ने कहा, आई नो दैट, बट शियान मेरा भाई है एंड लांगवांग जी को अपने आप को प्रूव करना होगा। नियोसन ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। जियांग चंग ने कहा, शियान हमेशा मेरे लिए प्रोटेक्टिव रहता है, हमेशा। सो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड लांगवांग जी, तुम्हें पता है ना वो कैसा है। मैं चाहता हूँ वो अच्छा हो जाए एंड मेरे भाई को सीरियसली ट्रीट करे, उसके साथ खेले मत। नियोसन ने कहा, आई गेस अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। इस तरफ लंजर लाइब्रेरी में गया। उसे पता चला कि विंग तो वहाँ पर आया ही नहीं है। लंजर ने फोर्सफुली स्माइल तो किया, बट वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि शायद विंग फिर से उसे अवॉइड कर रहा है। वो कैंटीन में फिर से चला गया। वहाँ पे चिंसू आ गई। चिंसू ने कहा, वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम कहाँ थे? तुम मुझसे मिले भी नहीं। लंजर ने स्ट्रेटली कहा, मैं बिज़ी था। अब प्लीज़ क्या तुम मुझे जाने दोगे? चिंसू ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरे पीछे किसी और गर्ल को डेट कर रहे हो या फिर किसी और के साथ हुकअप कर रहे हो? क्या तुम हमारे प्रॉमिस के बारे में भूल चुके हो? उन दोनों कैसे देख के सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। अब लंजर ये सब नहीं सह सकता था। वो विंग को नहीं खो सकता था, वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींच लिया और कहा, ये सब बंद करो। मैंने तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था, कभी भी नहीं। एंड मुझे ये सब पसंद नहीं है जब तुम मेरे पीछे ये सब प्रपोजल की बात करते हो। मुझे तुम्हें प्रपोज करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है और ना ही शादी करने का। एटलीस्ट तुम तो नहीं। एम आई क्लियर? लंजर ने ये सब बातें बहुत ही ज़ोर से बोला था, गुस्सा होके। सबको सुनाई दिया। लंजर ने उसे कहा, अब प्लीज़ यहाँ से जाओ एंड मुझे अकेले छोड़ दो। मैं तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से डील नहीं कर सकता। अब तुम एक हेड चीयरलीडर हो, पर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया एंड चिंसू वहाँ पे कंफ्यूज खड़ी रह गई। दिन वो उसी ट्री के नीचे आ गया जहाँ पे कल वो विंग के साथ बैठा था। वो सोच रहा था, अचानक से क्या हो गया। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाल ली और विंग को मैसेज किया, हे बनी, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे फेवरेट ड्रिंक लेकर आया हूँ। ये बोल के उसने ड्रिंक का पिक्चर भी भेज दिया। अब वो विंग के रिप्लाई का वेट कर रहा था। आधा घंटा हो गया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब लंजा का क्लास भी था तो वो खड़ा हुआ। दिन वो अपने हाथों में जो ड्रिंक है उसकी तरफ देखने लगा। उसने उस ड्रिंक को डस्टबिन में फेंक दिया। दिन वो वहाँ से चला गया अपने क्लास के लिए। उसका मूड बिल्कुल बिगड़ चुका था। वो बहुत गुस्सा हो गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या विंग उसे फिर से इग्नोर कर रहा है? मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।